एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों के साथ किया संवाद। देश भर के किसान उत्पादक संगठनों ने कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और कृषि अधिनियमों के लाभों के बारे में बताया। मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए की सहायता को दी मंजूरी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। भारत में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या 95 लाख से हुई अधिक। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कृषि कानून। 18 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत की और इस कार्यक्रम में ये भी बताया कि राज्य के 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। आज यूरिया की किल्लत की खबरें नहीं आती। यूरिया के लिए किसानों को लाठी नहीं खानी पड़ती। हमने किसानों की इस तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया। हमने कालाबाजारी रोकी, सख्त कदम उठाए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी। हमने सुनिश्चित किया कि यूरिया किसान के खेत में ही जाए। हमने यूरिया की 100% निम कोटिंग की। देश के बड़े बड़े खाद कारखाने जो तकनीक पुरानी होने के नाम पर बंद कर दिए गए थे, उन्हें हम फिर से शुरू करवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित है। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सके। और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं, उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया।
अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी
अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बोलिए भारत माता की। मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून लागू करो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 17 दिसंबर 2020 को दिल्ली के कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 राज्यों और लगभग 500 किसान उत्पादक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे फेडरेशन ऑफ इंडियन एफपीओ एंड एग्रीगेटर्स के कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्यों के साथ मुलाकात की। उन्होंने भारत सरकार द्वारा हाल में किए गए कृषि सुधारों के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। हाल में किए गए कृषि सुधारों में कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण आदेशों का लचीलापन, 10,000 एफपीओ को प्रोत्साहन के लिए कृषि अवसंरचना कोष और परिचालन दिशा निर्देश शामिल हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए एफपीओ को अपने बाजारों की स्थापना में समर्थन दे सकते हैं। कृषि क्षेत्र में इन सुधारों के होने से बागवानी फसलों और मूल्य वर्धित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और छोटे किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा मिलेगी। एग्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमुख रूप से बढ़ावा मिलेगा तथा यह एक देश एक बाजार की अवधारणा को बढ़ावा देगा और एफपीओ आंदोलन को एक जन आंदोलन बना देगा। नाफेड को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के 10,000 एफपीओ कार्यक्रम के गठन तथा संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में नामित किया गया है। नाफेड ने FIAF का अपनी उपज के लिए एफपीओ की बाजार संपर्क सहायता प्रदान करने और नाफेड ई किसान मंडी के ब्रांड के तहत एफपीओ के साथ साझेदारी में बाजार बनाने के वास्ते अधिग्रहण किया है, जो नाफेड द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय डिजिटल विपणन मंच से जुड़ा होगा। राज्यों में 2021 में 50 नाफेड ई किसान मंडियां बनाई जाएंगी, जैसे कि महाराष्ट्र में 8, गुजरात में 5, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 3 इत्यादि। इसी के साथ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सहायता देने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा चीनी मिलों एवं अन्य सहायक गतिविधियों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को लाभ होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को बेचते हैं, लेकिन चीनी मिल मालिकों से उन्हें उनका भुगतान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनके पास चीनी का अतिरिक्त स्टॉक होता है। इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य पर लाने के प्रयास कर रही है। इससे गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान करने में सहूलियत होगी। सरकार इस उद्देश्य के लिए 3,500 करोड़ रुपए व्यय करेगी और इस सहायता की राशि को चीनी मिलों की ओर से बकाये के भुगतान के तौर पर सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा। शेष राशि यदि बचेगी तो उसे चीनी मिलों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों द्वारा चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उनके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है। जारी खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है। एमएस खरीद कार्यक्रम से लगभग 41.04 लाख धान किसानों को 70,937.38 करोड़ रुपए मूल्य का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खरीद 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 310.71 एलएमटी की तुलना में 375.72 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि 20.92% है। जारी केएमएस खरीद कार्रवाई के तहत 70,937 करोड़ 38 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 41,04,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,58,387.33 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है और इससे 88,871 किसानों को लाभ मिला है। 72 करोड़ 40 लाख रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 एमटी कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीद दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य व संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है। 13 दिसंबर 2020 तक 13,939 करोड़ 52 लाख रुपए मूल्य की 48 करोड़ 20 लाख 208 कपास गांठों की खरीद की गई है। इसी के साथ समय है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत ने वैश्विक महामारी कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। देश में कोविड से ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या में बढ़ोतरी का रुख लगातार जारी है। देश में इस महामारी से 95 लाख से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इस प्रकार रिकवरी दर बढ़कर 95.40% हो गई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत की यह रिकवरी दर वैश्विक रूप से सबसे अधिक है। ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में 30 गुना से अधिक है। भारत में मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या 3,13,831 है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 3.14% है। पिछले 21 दिनों से नए मामलों की तुलना में नए ठीक हुए मरीजों की संख्या अधिक चल रही है। देश में ठीक हुए कुल मरीजों में 5 राज्यों का लगभग 52% योगदान है। केरल में एक दिन में 4,970 नए मरीज ठीक हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,358 तथा पश्चिम बंगाल में 2,747 मरीज ठीक हुए। केरल में 4,969 नए मामले सामने आए। इसके बाद पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में क्रमशः 2,245 तथा 1,584 नए मामलों का पता चला। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 65 लोगों की मौत हुई, जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कल क्रमशः 44 और 35 लोगों की जान गई। देश में कोविड के कारण रोजाना होने वाली मौत की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 13 दिनों में इस बीमारी के कारण 500 से कम दैनिक मौत हुई है। और अब कृषि सुधार के लिए बनाए गए 3 नए कानूनों पर किसानों की राय। कृषि कार्य में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये योजना खेत में उन्नत पैदावार के लिए सहायक साबित हो रही है, जिसका किसानों द्वारा भरपूर लाभ लिया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम चंदखुरी सहित कई गाँव के किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण करवाकर भरपूर फसल लेने लगे हैं। इस योजना से मृदा परीक्षण के बाद किसानों को उनके खेत में कितनी मात्रा में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, इसकी सही जानकारी मिलती है और वे उचित मात्रा में उचित खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं। मिट्टी परीक्षण कराए करके 1 साल भर हो गया। उसके पहले जो पैदावार थे वो तो बिल्कुल कहीं नहीं नाम मात्र के बराबर होते, मगर अब मिट्टी परीक्षण कराने के बाद जो फसल में हम बीज खाद डालते हैं, उसी हिसाब से अब अच्छा फसल हो रहा है। किसान पहले अपने खेतों में अनुमान लगाकर ही खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी है और उनके खेतों की पैदावार में इजाफा होने लगा है। इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।